अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? अच्छा जी, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो हमारी बेसिकली किसके ऊपर है कि हम ये डाटा जो है हमारे पास आ तो गया है, लेकिन अब मैं इसे अपडेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अबू बकर लिख दिया, 2 बार लिख दिया, या अहमद के नेम में कि भाई अहमद ने कहा कि सिर्फ मेरे स्पेलिंग जो है ना वो AHMADNED नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं कैसे जो है अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, अपडेट की क्वेरी यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या सबसे पहला तरीका क्या है कि अपडेट करने के लिए तो मुझे जो है ना यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया था अपडेट का। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने select.php के अंदर हमने अपडेट का बटन काम बनाया, ये रहा। ठीक है, ये। और इस अपडेट में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने लिखा हुआ एंकर टैग लगाया हुआ और मैं update.php की फ़ाइल पे जा रहे हैं। और update.php की फ़ाइल है हमारे पास, ये रही। ठीक है, सेव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने ना एक वही क्वेश्चन मार्क लगा के, जैसे हम फॉर्म सबमिट करते हैं गेट के थ्रू, तो वहाँ पे मैंने लिखा यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू, ये PHP के कोड से हमने यूज़र आईडी एंटर करवा दी थी। ठीक है, अब ये जो अब्दुल की यूज़र आईडी है तो मैं अपडेट करूँगा तो यहाँ पे यूज़र आईडी 1 से वो अपडेट के पेज पर ले आया है यूज़र आईडी। ठीक है, और उसी तरह अगर मैं ये न्यू जो है इस पर क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, वो यूज़र आईडी 3 लेकर आ जाएगा क्योंकि उसकी यूज़र आईडी 3 है। तो हम यहाँ पे वही जैसे इंसर्ट की क्यूरी लगाई थी, हम यहाँ पे अपडेट की क्यूरी लगाएंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा एक चेंज करेंगे। चेंज ये करेंगे कि सबसे पहले तो हमें जो अपडेट से जो चीज़ आई है तो हम यहाँ पे शो भी करवाना चाह रहे हैं कि भी वो चीज़ ये आपकी रिसीव हुई है। ओके, तो उसके लिए हम आ जाते हैं वापस अपडेट में। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने इंसर्ट के लिए किया, सेलेक्ट के लिए किया, हम ये जो dbconfig फाइल है वो वहाँ पे भी हो जाएगी। तो मैं इस पूरी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अच्छा जी, ये सेव करने के बाद यहाँ पे मैं एक और काम करूँगा कि मेरा ये जो इनपुट टाइप ये यूज़र है, ठीक है, इसमें मैंने यूज़र नेम की वैल्यू कोई ना कोई लिखनी है। यानी कि ये देखो कि जब मैं ये अपडेट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ यहाँ यूज़र नेम वाली जगह पे अब्दुल लिखा हुआ है और पासवर्ड पे जो भी उसका पासवर्ड है वो भी लिखा हुआ है। वैसे ये रेकमेंड नहीं होता कि भाई पासवर्ड भी जो है ना आपके डाटाबेस में सेव होना चाहिए, बट हम अभी सिर्फ प्रैक्टिस रन कर रहे हैं तो मैटर नहीं करता। ऑलराइट, हाँ जी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यूज़ के नाम से, तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा, ठीक है, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे ही है, तो इस वैल्यू की जगह पे मुझे वो अब्दुल लिखवाना है, जो कि मुझे कहाँ से रिसीव होगा, यूज़र आईडी में। अब अपडेट जो क्यूरी होती है ना, इसमें 2 क्यूरीज़ आपने लगानी होती हैं। एक आपकी क्यूरी होती है सिलेक्ट की, और जो दूसरी क्यूरी होती है वो होती है जो आप डाटा एंटर सबमिट करोगे। ठीक है, तो जो सिलेक्ट वाली क्यूरी है वो तो वैसे ही रन होगी, उसने रन होना ही होना है। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं और हम एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं अंडर स्कोर सिलेक्ट SQL सिलेक्ट, और इसमें हम आपने क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल यूज़र। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल यूज़र तो हमारे पास आ गया। ये क्या करता है, ये तो लेकर आता है जी हमारे पास सारी की सारी लाइनें। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वेयर, ठीक है, वेयर, और यहाँ पे मैं आगे कॉलम का नाम लिखूँ यूज़र आईडी, ठीक है, और इसे मैं बराबर कर दूँ जो यूज़र आईडी मुझे इस रिक्वेस्ट मेथड से रिसीव होगी। तो अभी मुझे 1 रिसीव हो रही है, ये देखो मैंने 1 एंटर किया और मैं यहाँ पे गो करता हूँ, तो जैसे मैंने गो किया मुझे सिर्फ अब्दुल का डाटा आ गया। ठीक है, और अगर मुझे जैसे मैंने वहाँ पे वो 3 की आईडी लेकर आया था, उसमें हमारे पास किसका डाटा आना चाहिए। ठीक है, ये कंट्रोल एंटर करते हैं और ये देखो 3 पे मेरे पास न्यू यूज़र का डाटा आ गया। तो हम इसके थ्रू जो है अपनी जो वो क्यूरी है वो रन करवा सकते हैं। अब बस हमने सिर्फ इसके आगे सिर्फ वेयर का क्लॉज लगाना है। ठीक है, वेयर,
ठीक है। और वेयर के बाद हमारे पास क्या है, जो हमारा कॉलम का नेम है जिसके अगेंस्ट हम चेक करवा रहे हैं, यूज़र आईडी बराबर है, ठीक है। अब बराबर है आने के बाद क्या होना चाहिए, वो जो रिक्वेस्ट मेथड से हमें जो चीज़ रिसीव हो रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड से रिसीव हो रही है ना, पोस्ट से हो रही है या पोस्ट से हो रही है, तो पोस्ट से हो रही है या रिक्वेस्ट गेट से हो रही है, तो हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट लिख लेते हैं कि भाई आप रिक्वेस्ट कर लो। अब वो रिक्वेस्ट किस तरह होगा, आप इसके लिए एक और यूज़र भी बना ले सकते हो कि गेट यूज़र, ठीक है, यूज़र आईडी कर देते हैं, यूज़र अंडरस्कोर आईडी गेट भी कर देते हैं कि भाई गेट से हमें जो है ना मिल गया। आप यहाँ से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो और इसे हम कर देते हैं इज़ इक्वल टू करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट और यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेते हैं जो भी हमें यूज़र आईडी रिसीव हो रही थी, तो यहाँ पे ये कर देते हैं। और ये जो गेट से हमें जो रिसीव हो गया इसको हम लिख लेते हैं अपने एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। और आप इसके इर्द इन्वर्टेड कॉमास भी दे सकते हो, लेकिन आपको पता है जो यूज़र आईडी है वो न्यूमेरिक होती है, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं भी लगाओगे तो इशू नहीं है, ठीक है। बट मैं फिर भी लगा रहा हूँ, वो उसे एज ए स्ट्रिंग उठा लेगा, उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं इसे सेव कर देता हूँ। अच्छा, सेव करने के बाद एक काम करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, डॉलर रिज़ल्ट से वो क्यूरी रन करवाएंगे। रन करवाने के बाद हम वो डाटा रिसीव करेंगे। अब डाटा रिसीव किस तरह होगा, डाटा रिसीव करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़, ठीक है, डॉलर रिज़ल्ट। एक्चुअली डॉलर रिज़ल्ट की बजाय हम यहाँ पे ना MySQLi अंडरस्कोर नम रोज़ आप चेक कर लें, ठीक है, नम रोज़। इससे क्या होगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कोई ना कोई डाटा रिसीव हो रहा है। ऐसा ना हो कि कोई आपको हैक करे, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देंगे डॉलर रिज़ल्ट, ठीक है, कि डॉलर रिज़ल्ट से तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ़ रोज़ तुम्हें रिसीव हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 1, कि वो एटलीस्ट 1, क्योंकि वो 1 ही डाटा ही होगा ना। अच्छा जी, अगर वो 1 के बराबर है उसके बाद अब आपने रन करना, सॉरी यहाँ पे हमारे पास डबल इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया और अब हम फैक्ट अरे वगैरह कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर। अब यहाँ पे वाइल लूप मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है एक ही डाटा रिसीव होना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर रो इज़ इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अरे, ठीक है। मुझे अरे ला दो, और अरे कहाँ से तुमने लानी है, रिज़ल्ट से, जो भी रिज़ल्ट तुम्हें रिसीव हुआ, ओके हो गया। और ये हमें चीज़ रिसीव हो जाएगी। एल्स हम क्या करेंगे, एल्स हम क्या देंगे, अलर्ट करवा देंगे या हम एग्ज़िट करवा देते हैं, अलर्ट करवा देते हैं, ठीक है। सो इको ये हमने स्क्रिप्ट लगा ली, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट मैंने क्यों लगाई वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो अलर्ट करे कि भी डाटा कोई भी फाउंड नहीं हुआ और विंडो लोकेशन सेलेक्ट पे चला जाए, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी लेट्स से 50 यूज़र आईडी को आप अपडेट करो, तो मैं ये कर सकता हूँ ना क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो गेट मेथड बेसिकली इसी तरह जो है ना ये इशू करता है। अब ये देखो मैंने एंटर किया तो वो फ़ौरन ही मुझे कह देगा भाई आपने जो डाटा एंटर किया है ना वो मौजूद ही नहीं है, तो आप पता नहीं कहाँ से आ रहे हो। तो ये सिर्फ आप अपनी सिक्योरिटी के लिए करोगे। इसे ओके कर देते हैं और अब वो वापस हमें सेलेक्ट पे ले आएगा। और अब हम दोबारा ये अब राइट यहाँ पे हमारे पास कोई इशू आ रहा है और राइट वो देख लेते हैं कि आई थिंक ये जो इज़ इक्वल टू 1 है, गेट आईडी, एक काम करते हैं यहाँ पे हम इसे इको करवा लेते हैं, ठीक है। और हम इसे आगे कर देते हैं एग्ज़िट, ठीक है। इससे क्या होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो भी रन हो, क्योंकि हम डिबगिंग कर रहे हैं। सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमारे पास ना
यहाँ पे कोई एरर आ रहा होगा, अपडेट, देखो कॉपी किया, यहाँ पर आए एडिट इन लाइन और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या एरर आ रहा है। तो हमारे पास ये देखो नंबर ऑफ़ रोज़ आनी तो चाहिए थी, MySQL नम रोज़ रिज़ल्ट। अच्छा, अब आगे इसको भी देख लेते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है। सो लेट्स से इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको मैं इको करवा लेता हूँ, ठीक है, ऑलराइट, इको BR भी कर लेते हैं। ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी। सो अनडिफाइंड वेरिएबल SQL, ओ राइट, ठीक है, SQL अनडिफाइंड है। वाई, ये देखो जो हम रिज़ल्ट में क्यूरी चला रहे हैं वो चला रहे हैं $SQL, और मैंने यहाँ पे इसका नाम चेंज किया था। नाम क्यों चेंज किया था? क्योंकि मैंने इसी पेज पे 2 क्यूरीज रन करनी है, इस वजह से मैंने ये चेंज किया था। तो हम इसे सही तरीके से लिख लेते हैं और सेव करते हैं। देखो रीलोड करते हैं तो देखो मेरे पास आ गया रिजल्ट, ऑलराइट, ठीक है। अब ये 1 के बराबर आ रहा है तो मुझे पता है उसने 1 नहीं आना है, 1 से ज़्यादा नहीं आना, ठीक है। 1 से ज़्यादा होगा तो भी कहीं ना कहीं कोई मसला हो गया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो वहीं पे अपने आप को स्टॉप कर दे, वे वो उससे बढ़े ना, ठीक है। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं और देखो मेरे पास अभी एरर कोई शो नहीं हो रहा, लेकिन अब बस मुझे वो वैल्यूज़ आउटपुट करवानी है। अब वैल्यूज़ कौन सी आउटपुट करवानी है कि वो मेरे पास रिसीव हो जाएंगी $रो के अंदर, और वो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं सिर्फ इस क्वार्टरी की जगह पे मैं PHP का कोड रन करूँगा, स्टॉप करूँगा। यहाँ पे मैं इक्वल टू डाल रहा हूँ, PHP को नहीं लिख रहा, क्विक वे $ROW, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें कौन सा हमें चाहिए, यूज़र नेम की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे यूज़र अंडरस्कोर यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर यूज़र नेम, और हम इसे सेव कर देंगे। रीलोड करते हैं तो देखो मेरे पास यहाँ पे अब्दुल लिखा हुआ आ गया। कोई और चेक करते हैं, लेट्स से मैं ये अहमद चेक करता हूँ, मैं इसे अपडेट कर दबाता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे अहमद लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से हमें वो हम जो हमारा जो यूज़र है, जो हमारे वेब पोर्टल यूज़ कर रहा है, तो उसे यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा कि पहले ये वैल्यू ये है, अब आप इसे किस में चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम अभी ना पासवर्ड के लिए भी लिख लेते हैं, लेकिन ये लिखने का सही तरीका है नहीं, इसे हम इस तरीके से नहीं लिखते होते, हम बाकायदा चेक करवाते हैं पासवर्ड वो पहले मौजूद है या नहीं। और हाँ, पासवर्ड कभी भी आप डाटाबेस में ऐसे सेव नहीं करवाते, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उसे इनक्रिप्ट करते हैं। तो पहले MD5 से करते थे, SHA-1 वगैरह से करते थे, अब हैश जो है वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, तो हम हैश से करते हैं। वो इंशाल्लाह वो हमारा एक पूरा एक टॉपिक है, हम उस पर इंशाल्लाह उसे कवर करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे बहुत ही चुप करके यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं, ठीक है, कि पासवर्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ऑलराइट, सेव करते, रीलोड करते हैं और देखो मेरे पास पासवर्ड भी आ गया। अब अहमद का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे अहमद की आईडी क्या है 5, सो हम यहाँ पे दे देते हैं 5, कंट्रोल एंटर कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल एंटर, और ये देखो 4 5 6 आ गया, 3 डिजिट का हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड भी आ गया। तो इस तरीके से हम जो है हमारे पास अभी तक सिर्फ वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई है, अब हमने इसे अपडेट करना है। ओके, अब हम करेंगे इसको अपडेट करने के लिए अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई हैं और हम इसको चाह रहे हैं कि हम इसको अपडेट करें। यार इसमें ना मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लगा लेता हूँ कि मैं पासवर्ड शो करने का भी एक हमारे पास ना स्क्रिप्ट हो, मुझे पहले लगा लेना चाहिए था। सो वो स्क्रिप्ट हमारी बनेगी कुछ इस तरीके से, और ये मैंने एक जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये क्लिक करने के ऊपर उसे शो करवा रहा है, ठीक है। अच्छा जी हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम कहाँ पर आ रहे थे, ऑलराइट, हम इस वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं। अब चेंज करने का तरीका क्या है, हम यही फॉर्म सबमिट करवाएंगे, ठीक है। फॉर्म सबमिट के लिए हम इससे मेथड दे देते हैं, वही पोस्ट दे देते हैं। पोस्ट देने के बाद हम यहाँ पे एक एक्शन भी लिख देते हैं
ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि एक्शन भी आप साथ में आपका यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ताकि इसे एम्प्टी छोड़ दो। कुछ डेवलपर्स कहते हैं यार ना लिखो तो बेहतर है, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने बिल्कुल जैसे इंसर्ट वाली के अंदर किया था, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगवाई थी। ठीक है, इफ़ डॉलर क्या चीज़ अंडरस्कोर पोस्ट, सॉरी इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हमने देना है बीटीएन सब हमारे पास। ठीक है, बीटीएन सब। अब बीटीएन सब क्या है यहाँ पे, बीटीएन सब ये यहाँ पे सबमिट का बटन हमने दिया हुआ है, जो कि ये हमारे पास क्लिक होगा। हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अपडेट। इससे क्या होगा, यूज़र को पता होगा कि मैं अपडेट करने जा रहा हूँ, ना कि सबमिट करने जा रहा हूँ। ऑलराइट, सेव, रीलोड कर लेते हैं, डन। अच्छा जी, अब आगे हमारा कोड किस तरह बनेगा, बिल्कुल जैसे इंसर्ट क्यूरी में था वैसे के वैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमने ये वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्यूरी जनरेट करवानी है। अब क्यूरी क्या है, एसक्यूएल हमें बनाएंगे और इसे हम नाम दे देते हैं, क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं तो हम इसका नाम अपडेट रख देते हैं। ठीक है, अब ये मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक क्यूरी यहाँ पर है और एक क्यूरी मेरी यहाँ पर है, ये बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सिर्फ इसके लिए ये हम सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, अच्छा, इज़ इक्वल टू। अब अपडेट को किस तरह आपने लिखना है, अपडेट को लिखने का तरीका भी बहुत आसान है। आप सिर्फ यहाँ पे लिखोगे अपडेट। ऑलराइट, अपडेट क्या चीज़, TBL अंडरस्कोर यूज़र, ये आपका आ गया टेबल का नाम। ऑलराइट, इसके बाद आपने लिखना है सेट, कि सेट करो वैल्यूज़ को, और वो सेट, और अब हमने वैल्यूज़ को सेट करना है। अब वैल्यूज़ को किस तरह सेट करना है, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है, तरतीब से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे अपना कॉलम नेम, जो अब कॉलम नेम हमारे पास कौन सा है, यूज़र अंडरस्कोर, मेरे पास कॉलम नेम है जी यूज़र नेम। ठीक है, और इसकी वैल्यू बराबर हो जाए इस डॉलर यूज़र नेम के। ठीक है, इस डॉलर यूज़र नेम के बराबर हो जाए, और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमर्स भी दे देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है, और इसकी वैल्यू बराबर हो जाए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डॉलर पासवर्ड के। ठीक है, अब यहाँ तक ये अपडेट की क्यूरी काम कर रही है, बट अपडेट में आपने एक और काम जो करना है वो ये है कि वेयर का क्लॉज आपने लाजमी लगाना है। अगर आप वेयर का क्लॉज नहीं लगाओगे तो ये क्यूरी सब जो है ना एंट्रीज़ के ऊपर रन हो जाएगी, तो ये बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा। तो वो भी मैं बल्कि अभी करके दिखाता हूँ, अगर हमारे पास वेयर क्लॉज ना हो तो। ठीक है, अगर हमारे पास वेयर क्लॉज ना हो तो क्या होता है, वो भी आप यहाँ पे देख लो। इसे मैं कर लेता हूँ इको, यहाँ पे इको सेव करते हैं, रीलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये देखो मैंने यहाँ पे अपडेट दबाया और मेरे पास यहाँ पे एक क्यूरी बनकर आ गई, तो द टेबल यूज़र सेट यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस एंड कॉमा, फिर यूज़र पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं जी, पहले मैं ब्राउज़ पे आपको दिखा दूँ कि ये हमारे पास इस वक्त एंट्रीज़ हैं पड़ी। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, और देखोगे मैं अपडेट पर आता हूँ तो अपडेट में वो बिल्कुल वही कर रहा है, अपडेट यूज़र सेट, और फिर कॉलम के नेम बता रहा है कि भाई क्या क्या करना है, और फिर आगे वेयर का क्लॉज इसने लिखा हुआ है कि भाई वेयर का क्लॉज लगाना। लेकिन सोच लेते हैं अगर हम नहीं लगाते और हम अपनी ही इसको कॉपी कर लेते हैं, दोबारा से कॉपी किया हमने। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करने के बाद जैसे मैं इसे गो करवाऊँगा, ये देखो मैं यहाँ पर आके गो करता हूँ तो मेरे पास जवाब क्या आता है, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट। वो बता रहा है कि भाई बाकी आर यू श्योर। मैं कहूँगा हाँ जी ओके, मैंने ओके किया और उसके बाद मेरे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 9 रोज़ अफेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ये वो मैं आपको बता रहा था, वो जो आपने अगर इंटरनेट पे मीम देखी हो
कि भाई 9 रोज़ 8 मिलियन रोज़ अफेक्ट होती हैं, तो वो बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपने वेयर का क्लॉज लगाया नहीं होता और सारी क्यूरीज पे ये चीज़ रन हो जाती है। अब देखो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ तो देखो सारे यूज़र्स इस वक्त अहमद हो चुके हैं और उनका पासवर्ड 456 हो गया। तो ये आपने बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है, और अगर आपके पास इसका बैकअप नहीं है तो ये रिटर्न आप नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग कि मेरे पास इसका जो है ना बैकअप है पड़ा, इसलिए जो है ना अपना डाटा रिकवर कर सकता हूँ ठीक है। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है, इसीलिए बैकअप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब बैकअप का बार बार नाम लिया जाता है ना कि बैकअप बनाओ बैकअप बनाओ बैकअप बनाओ, तो ये बैकअप वाकई जो है ना डेटाबेस में बहुत ज़्यादा काम आता है हम लोगों के, क्योंकि हम कोई भी गड़बड़ कर दें तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमने करना क्या था, हमने वेयर की जो है ना क्लॉज लगाना था। ये एक पॉइंट था, मैंने कहा ये आपको यहीं पे क्लियर करवा दूं कि अगर आप वेयर का क्लॉज नहीं लगाओगे तो क्या होगा। तो इसलिए बहुत ही इत्मीनान से आपने काम करना है और ये वेयर का क्लॉज लगाना है। अब वेयर के क्लॉज में हमने क्या करना है, क्योंकि हमें आईडी रिसीव हुई है ना, ठीक है, यूज़र आईडी रिसीव हुई है, इसी आईडी को जो है बल्कि एक काम करते हैं, इसको ना इसको हम यहाँ कट करके यहाँ पे ऊपर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बार बार यूज़ होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर अच्छा मैं इसके साथ ना @ का साइन भी लगा रहा हूँ कि बाद में इशू ना आए। @ क्या करेगा, इसको ब्लैंक कर देगा। अच्छा जी, सो हाँ, वेयर यूज़र अंडरस्कोर यूज़र आईडी, वैसे ये खाली आईडी था, खाली आईडी था। वेयर यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। इसे भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देते हैं ताकि टेंशन ना हो। वैसे इसमें आप इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं भी दोगे ना तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक डिजिट होगा, हमारे पास हमेशा न्यूमेरिक में ही आ रहा होगा, क्योंकि हमने रखा ही न्यूमेरिक हुआ है इसलिए। अच्छा, सेव करते हैं, ठीक है, और अब हम सिर्फ एक बार रन करवा के देख लेते हैं, रीलोड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो देखो हमारे पास ये वेयर का क्लॉज भी लग कर आ गया, ठीक है। अब हम वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना। वैल्यू चेंज किस तरह होंगी, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसे दोबारा रीलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, अहमद की बजाय मैं लिख देता हूँ AHMAD, ठीक है, और मैं पासवर्ड रख देता हूँ जी 87654321, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड भी चेंज हो गया, यूज़र भी चेंज हो गया, मैं अपडेट कर रहा हूँ। ये मेरी क्यूरी रन होनी चाहिए। हम एक काम करते हैं, सिर्फ अपने इत्मीनान के लिए इस क्यूरी को एक बार अपने PHP माई एडमिन में चेक भी कर लेते हैं कि भाई यार ये सही भी है कि नहीं। अब ये हमारे पास अहमद है 456, इसमें सेलेक्ट का कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ SQL में आ जाते हैं, तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, मैं इधर से जा रहा हूँ, और यहाँ से हम इसे Ctrl+V कर देते हैं और हम कर देते हैं इसे गो। जैसे हमने गो किया, देखो 1 रो अफेक्ट, कि एक ही रो अफेक्ट हुई है, इससे ज़्यादा नहीं, डन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम वापस ब्राउज़ में जाते हैं, देखते हैं, ये देखो अहमद चेंज हो चुका है और ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। इसे भी हम रीलोड करते हैं, सॉरी रीलोड यहाँ पे नहीं करते, यूँ करते हैं, और देखो ये भी हमारे पास चेंज हो चुका है, ओके। अब हमने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है, ऐसे ही है। एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे रिज़ल्ट, ठीक है। अच्छा मैं रिज़ल्ट को ना इस तरीके से लिख लेता हूँ, मैं डॉलर साइन नहीं लगाया, किधर भाई, डॉलर रिज़ल्ट अंडरस्कोर अपडेट, ठीक है, और इज़ इक्वल टू क्या है, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है। और हमें 2 चीज़ें देनी थी, dbcon देना था और हमें क्या देना था, हमें अपनी क्यूरी देनी थी, $SQL कौन सा वाली, SQL अपडेट वाली हमें देनी है, ठीक है। ये हमारे पास रन होगी और यहाँ से अब हम चेक करवा लेंगे इफ़ क्या $रिज़ल्ट कि $रिज़ल्ट रन हुआ है या नहीं हुआ। तो वो मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली या तो आपको ट्रू वैल्यू देगा या आपको फॉल्स देगा। तो इसके ऊपर हम जो है बिल्कुल वही जैसे हमने पहले इको करवाया था ना
और हम यहाँ पे बता देंगे कि वैल्यू अपडेटेड। अब वैल्यू अपडेटेड की बजाय हम यहाँ पे वो अलर्ट में दे देते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट हमारी क्लोज होगी, /script, ठीक हो गया। और हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर लिख देंगे अलर्ट, और अलर्ट के इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लिखेंगे अपडेट सक्सेसफुल, ठीक है। अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अच्छा जी, और हम क्या करेंगे, विंडो लोकेशन चेंज भी करेंगे। विंडो डॉट लोकेशन, बल्कि एक सेकेंड, अभी के लिए ना विंडो लोकेशन चेंज नहीं करते, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम एल्स की कंडीशन भी लगा रहे हैं, और एल्स में हम जो है ना मैसेज रिसीव करेंगे कि भाई डाटा अपडेट नहीं हुआ, अपडेट अनसक्सेसफुल, ठीक है। सेव कर देते हैं। ये सब ये है कि अगर कोई चीज़ जो है ना हमसे सही रन नहीं हुई। अच्छा जी, यहाँ पे दोबारा रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करने के बाद यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, अहमद को अहमद ई कर देता हूँ, ठीक है। मैं पासवर्ड कर देता हूँ जी, लेट्स से QWERTY123, और मैं इसे कर देता हूँ अपडेट। जैसे मैंने अपडेट किया, उसने कहा अपडेट अनसक्सेसफुल वाई, अच्छा अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट, ओह देखा, ठीक है। सेव कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो पासवर्ड चेंज हो चुका है, लेकिन सिर्फ हमारी इफ़ की कंडीशन गलत लिखी हुई है। कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं, इसी को रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अपडेट सक्सेसफुल, ओके, और हमारा डाटा चेंज हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि वो वापस चला जाएगी। जैसे वो अपडेट हो जाए तो वो वापस लोकेशन चेंज करके कहाँ पे चला जाए, select.php पे, select.php, ऑलराइट। सेव, और मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। सो इसी को अपडेट कर देते हैं। अपडेट किया, ओके किया, और वो वापस सेलेक्ट पर आ गया, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये अपडेट की फ़ाइल भी बन चुकी हुई है, ठीक है। अब रह गया हमारा डिलीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिलीट को भी देखते हैं कि भाई डिलीट में हम क्या क्या कर सकते हैं।